नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के लेसन 8 कार्बन एवं उसके यौगिक का अध्ययन करेंगे। यह 4 अंक का लेसन है। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन को हम समझे उससे पूर्व हमें बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को समझना होगा। बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोत लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही संभव है कहा था, जिसमें ये कहा गया कि कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण हुआ है वो केवल जैव शक्ति सिद्धांत के तहत ही हुआ है। अर्थात हमेशा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से जो पदार्थ बने उसी में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण माना गया। प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों से संश्लेषण संभव नहीं है, यानी इसे हम प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते कार्बनिक यौगिक का। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया है। कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक जीवों से प्राप्त पदार्थों को कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। जीवों से प्राप्त पदार्थ जैसे दूध, मांस, घी, चमड़ा, लकड़ी, घास, फल, फूल जो जलने पर काला होता है। कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन, इसके संबंध में जितने भी अध्ययन करने की प्रक्रिया है उस विज्ञान को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। यहाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो विज्ञान की शाखाएं हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक में अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है और ऑर्गेनिक में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। हमारे दैनिक दिनचर्या में जितनी भी वस्तु काम में आती हैं वह सभी में कार्बनिक पदार्थ मौजूद है, जैसे अनाज, टेबल कुर्सी, पेट्रोल, रसोई गैस, कागज़, प्लास्टिक, कपड़े, तेल, साबुन, अपमार्जक, पेंसिल, रबर, एक्ट और भी अन्य सामग्रियाँ। ये तो था बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। हॉलर ने 1828 में प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया। इन्होंने प्रयोग द्वारा प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण किया। उन्होंने अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया। अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2KCNO को गर्म कर 2NH4CNO प्लस K2SO4 प्राप्त किया। NH4CNO को गर्म किया तो NH2CONH2 यूरिया प्राप्त हुआ। हॉलर की खोज से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाने के प्रयोग शुरू हुए। तत्व कार्बन क्या है, इसके बारे में हम